बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुल्क के लिए चैलेंजेस बढ़ते चले जा रहे हैं। एक ही दिन के अंदर अंदर 24 घंटे के अंदर अंदर 3 बहुत ही खौफनाक खतरनाक दहशतगर्दों के हमले हुए हैं और इसके बाद हमें यह नजर आ रहा है कि अब मुल्क में हाई अलर्ट है, लेकिन साथ ही साथ हम देख रहे हैं सियासी तौर पर भी हालात कशीदा होते नजर आ रहे हैं। जो ही इलेक्शंस का ऐलान हुआ है 8 फरवरी को, उसके बाद से हमने देखा है कि एक तो दहशतगर्द के हमले शुरू हो गए हैं और दूसरी तरफ गिरफ्तारियां भी तेज हो गई हैं सियासतदानों की। अब फवाद चौधरी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, असद कैसर को गिरफ्तार किया गया और उसके फौरी बाद फिर फवाद चौधरी को, जो कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में जा चुके थे, उनके भाई के घर से बताया जा रहा है कि फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया गया है। फैसल चौधरी साहब कह रहे हैं हमें नहीं पता उनको कहां ले जाया गया है, किस केस में गिरफ्तार किया गया है। ये चीजें भी सामने आएंगी और लोग ये बात भी कर रहे हैं कि फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के बाद क्या अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्योंकि वो तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में जा चुके थे, या फिर उनकी गिरफ्तारी के बाद उनको अदालत लाया जाएगा जिस तरह असद कैसर को लाया गया है। लेकिन असद कैसर का जो केस है वो भी बड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया है कि उनको किस तरह पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, जबकि एंटी करप्शन ने पुलिस से कोई मदद मांगी ही नहीं। और ये एक अजीब बात है, ये भी अनोखा केस पाकिस्तान की तारीख में है दीगर केसेस की तरह के पुलिस खुद से ही किसी को गिरफ्तार कर रही है, यानी खुद उनको भी नहीं गिरफ्तारी चाहिए थी। कह रहे हमें हमारा पुलिस का डायरेक्ट केस नहीं था, एंटी करप्शन का था, और एंटी करप्शन वाले कहते हैं हमने कहा ही नहीं पुलिस को, पुलिस ने खुद ही गिरफ्तार कर लिया। और जज साहब आगे से क्या कहते हैं कि चले पुलिस ने अब कर लिया है तो आप अपने पास रख लें जुडिशियल, क्योंकि चंद दिन लग सकते हैं ताकि जिनको चाहिए गिरफ्तारी एंटी करप्शन वगैरह को तो वो उतनी देर तक इंतजाम कर ले। आप अंदाजा लगाइए तो सब कैसर के मामले में हो रहा है। फवाद चौधरी का मामला जरा मुख्तलिफ नजर आ रहा है, उसकी भी हम बात करते हैं, क्योंकि पीछे असल कहानी क्या है फवाद चौधरी की गिरफ्तारी की। जब वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए थे तो फिर क्या जरूरत थी उनकी गिरफ्तारी की। अब ये तो नजर आ रहा है और बहुत से लोग गिरफ्तार होंगे, लेकिन एक और बड़ी शर्मनाक हरकत हुई है फैसलाबाद में। वहां पर लोगों ने जाकर पुलिस के दफातर के अंदर जाकर एहतजाज शुरू कर दिया है, क्योंकि अब बहनों को, औरतों को अगवा करना शुरू कर दिया है पुलिस ने मुबैना तौर पर। फैसलाबाद में हुआ है कि तहरीक इंसाफ का कारकुन है और मुखालिफिन को खुश करने के लिए उसकी बहन को, यानी शायद उसको गिरफ्तार करना चाहते थे, पता नहीं क्या, लेकिन जो चीजें रिपोर्ट हो रही हैं, जो कंफर्म है वो आपके सामने रखूंगा, बहन को अगवा कर लिया गया है। अब ये बहुत ही अफसोसनाक है, ये हालत बड़ी बुरी हो गई है अब मुल्क में। इस तरह से पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ से अब अगर बहनों बेटियों को उठा लिया जाएगा तो अब तो लगता है कि पहले जिस तरह हम बात कर रहे थे, खतरे का इजहार कर रहे थे कि चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है, घरों तक जाया जा रहा है, औरतें बच्चे हिरासा हो रहे हैं, वीडियो सामने आ रही थी, सीसीटीवी फुटेज भी उठाकर ले जाते हैं, कैमरे तोड़ देते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि लाहौर में ऐसा वाकया हुआ कि खातून कह रही है कि हम घर में अकेले हैं, बच्चे और औरतें हैं, आप वारंट दिखाएं, उनका वारंट नहीं, वारंट को छोड़ें आप, तो वो अंदर दंदनाते फिरते हैं, कोई लेडी पुलिस नहीं है। अब पहले ही हम ये कह रहे थे और ये राना सनाउल्लाह साहब ने इसमें जनाब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था 4414 रेड्स करवाकर, और कहते हैं हमने घरों में रेड करवाई हैं और इतने गिरफ्तार किए हैं। तब से काम शुरू हुआ था और बढ़ते बढ़ते अब ये हो गया है कि जनाब हमने ये देखा कि पुलिस कहीं खवातीन को और मर्द पुलिस हाथों से पकड़ के घसीट रही है जमीन पर, कहीं बालों से पकड़कर, बाकायदा बालों से पकड़कर खींच कर ले जा रहे हैं। तो ये वक्त आना था और अब बहन बेटियां जो है ना वो अगवा हो रही हैं। ये फैसलाबाद से ये चीज रिपोर्ट हुई है जनाब। अब ये देखिए कि ये जो 3 दहशतगर्द हमले हुए हैं ये तकरीबन 24 घंटे के अंदर अंदर है। ऊपर से हमें एक और चैलेंज अब दरपेश है कि अफगान हुकूमत की तरफ से अब धमकियां शुरू हो गई हैं कि जिस तरह गैर मुल्की, गैर कानूनी तौर पर जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, गैर कानूनी तौर पर उनकी सिर्फ बात हो रही है, उनको अब अपने मुल्क वापस भेजा जा रहा है। तो इस पर बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल सामने आने लग गया है अफगान हुकूमत का। वो कहते हैं कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो अस्करी इदारे हैं उनके बारे में अफगान हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है, उनके निगरान वज़ीर आज़म की तरफ से, वज़ीर दिफा की तरफ से, कि जी पाकिस्तान सोच समझ कर ये फैसले ले, सोच ले कि फिर इसके नताइज क्या होंगे। यानी धमकियां दी जा रही हैं। कोई मुल्क भी गैर कानूनी लोगों को नहीं रखता, कोई भी मुल्क। तो अब ये चूंकि इतनी बड़ी तादाद में थे, अब तेजी से इनको वापस भेजा जा रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और जो ही ये डेडलाइन गुजरती है, आप ये देखिए, एक तो 31 अक्टूबर की डेडलाइन थी, वो गुजरती है, उसके बाद हम देखते हैं 8 फरवरी इलेक्शन की डेट अनाउंस होती है और मुल्क में हालात तेजी से कशीदा होना शुरू हो जाते हैं। एक तरफ मैंने आपसे अर्ज किया कि 3 दहशतगर्दों के हमले हैं और ये 24 घंटे के अंदर अंदर तीनों हमले हुए हैं। एक दिन में ये 3 दहशतगर्द हमले हैं। एक तो पाकिस्तान एयरफोर्स ट्रेनिंग बेस मियां वाली में हमला हुआ है, जिसमें अल्लाह का खास फजल और करम है, हमारे जवानों ने जिस तरह बड़े भरपूर तरीके से इसका जवाब दिया और 9 के 9 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो गए। 9 के 9 दहशतगर्द जो हैं वो मारे गए हैं।
इसमें नुकसान ये हुआ है कि कुछ जहाज थे जो ग्राउंड थे और वाटर बॉयजर था जिसको नुकसान पहुंचा है, और बाकी कोई अफवाहें उड़ाई गई हैं कि JF-17 थंडर थे, कुछ इस तरह के जहाज थे। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो जहाज पहले से कोई ग्राउंड वगैरह थे इस तरह उनको नुकसान पहुंचाया गया है, लेकिन 9 के 9 दहशतगर्द जो थे, कुछ कहा जा रहा है दीवारें फलांग कर या किस तरह इन्होंने ये मियांवाली एयरबेस पर हमला किया, और अगर ये वहाँ पर ज़्यादा देर रहते, लोगों को यरगमाल बना लेते, बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था, बहुत ज़्यादा तबाही हो सकती थी। कई जहाज़ वहाँ पर ये तबाह कर सकते थे, पता नहीं क्या क्या करते, लेकिन बर वक्त कार्रवाई करके 9 के 9 दहशतगर्दों मारा गया। ये हुआ है एयरफोर्स ट्रेनिंग बेस मियांवाली में। लेकिन पसनी से और मारा जाने वाले 14 फौजी जवान जो शहीद हुए हैं, जिनको घात लगाकर शहीद किया गया है, ये बहुत बड़ा नुकसान है। एक ही ये इस तरह का बड़ा हमला करके घात लगाकर बुज़दिलाना वार किया गया, 14 हमारे जवान शहीद किए गए। ये पहले ये खबर आई थी, फिर रात को एयरफोर्स वाली खबर आ गई, और उससे पहले हमने देखा कि डेरा इस्माइल खान के बाजार में दहशतगर्दों ने हमला किया जिसमें 6 शहरी शहीद हुए, और डेरा इस्माइल खान में ही दौरान ऑपरेशन 2 फौजी जवान भी शहीद हुए। तो ये 3 हमले एक DI खान में हमने देखा है, इसके अलावा जो पसनी से और मारा जाते हुए हमारे फौजी जवान, और फिर उसके बाद ये मियांवाली एयरबेस पर जो हमला हुआ है। तो ये 3 हमले एक ही दिन में 3 मुख्तलिफ जगहों पर हुए हैं। ये बड़ी तशवीश की बात है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़रूर है कि उसका हमारी फ़ौज ने जवाब दिया है, ऑपरेशन चल रहे हैं। मगर बात यह है कि ये एक चैलेंज बनता जा रहा है। जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, गैर मुल्की को भेजा जा रहा है, गैर कानूनी लोग तौर पर जो रह रहे हैं, सिर्फ उनकी मैं बात कर रहा हूँ, और दूसरी तरफ से वो थ्रेट्स उधर से भी बन रहे हैं, दहशतगर्दी हमले तेज़ हो गए हैं, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो सियासी अदम इस्तेहकाम है वो भी हमें तेज़ होता नजर आ रहा है, क्योंकि जो ही इलेक्शन की अनाउंसमेंट हुई है तो लगता है गिरफ्तारियाँ तेज़ हो गई हैं। इसमें जनाब असद कैसर की गिरफ्तारी पर शुएब शाहीन साहब ने कहा है, उनके वकील हैं, तहरीक इंसाफ के वकील हैं, वो कहते हैं परवेज खटक के कहने पर हुई है कि भाई इसको भी हमारे साथ शामिल किया जाए, या आ नहीं रहा, मान नहीं रहा। और यही कुछ हुआ है फवाद चौधरी साहब के साथ भी। अंदर की खबर यह है कि फवाद चौधरी साहब जो जहांगीर तरीन से मिले थे, वो जो तस्वीर भी आई थी उसमें उन्होंने कहा जी मैं आपके साथ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ नहीं चल सकता। दूसरी चीज़ ये हुई है कि नून लीग पर मुसलसल तनकीद कर रहे थे तो फवाद चौधरी साहब, और बाज नहीं आ रहे थे, क्योंकि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आप देख रहे हैं वो बी टीम है नून लीग की, कोई उस तरह से तनकीद नहीं, ये बाज नहीं आ रहे थे और ये तनकीद कर रहे थे नून लीग पर। इनकी हालिया ट्वीट्स में भी ये नजर आ रहा है। इसके बाद इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये भी खबर है कि अली जैदी की भी बारी आएगी, और इस पर कुछ दिन पहले फयाजुल हसन चौहान साहब भी बात कर चुके हैं कि जी पता नहीं वो आए तो थे, अली जैदी ने बड़ी तकरीर की, लेकिन उसके बाद अब वो बिल्कुल इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में नजर नहीं आ रहे। अली जैदी ने तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को बी टीम करार दे दिया नून लीग का, उनका इनका यही अशर होगा, हेलीकॉप्टर लेकर चले गए और ये और वो सारा कुछ। फवाद चौधरी जो है उनकी तरफ से भी हमें नजर आ रहा था कि वो अब देखिए उन्होंने रीट्वीट कर दिया, यानी इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर वाला मामला उन्होंने रीट्वीट क्या किया है कि जो अख्तर मेंगल ने बात की कि जी ये बाजवा के साथ मिलकर ये हमने हुकूमत गिराई इमरान खान की और ये सारा कुछ हुआ, उसको रीट्वीट कर दिया है। यानी पीडीएम के खिलाफ वो लगे हुए हैं, और इसमें इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के लोग भी थे जो सारा साजिश में शामिल थे, तो अब उसको उन्होंने रीट्वीट कर दिया। तो इससे भी नजर आ रहा है कि वो तो अब जनाब थोड़ा सा खुलकर सामने आने लग गए थे। फिर इस पर इन्होंने तनकीद कर दी कि जी इसहाक डार जो है उनको मुस्लिम लीग नून की तरफ से इलेक्शन सेल का चेयरमैन बना दिया गया, जो 23 साल से इलेक्शन ही नहीं लड़े। तो ये हाल है। इस पर फवाद चौधरी साहब ने कहा कि ये क्या चक्कर है कि सिर्फ खानदान में रहना है, नून लीग के सारे ओहदे जो हैं कहीं बाहर नहीं जा सकते। तो इससे भी अंदाजा हो रहा था कि फवाद चौधरी साहब जो है ना, चूंकि वो नून लीग पर तनकीद कर रहे थे, जो कि अब बिल्कुल जिसकी कोई इजाजत नहीं है। फिर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में वो जहांगीर तरीन से मिल कहते जी मैं फाल किरदार अदा नहीं कर सकता, वो जलसे जुलूस में नजर नहीं आ रहे थे इनके, तो इन्होंने शायद जेलम में भी जलसा करवाने से माजरत कर ली। तो उसके बाद अब ये बात हुई कि जी इनको अब गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे एक पैगाम ये भी है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में अगर कोई जा रहा है तो अगर वो भरपूर तरीके से उसमें शामिल नहीं हो रहा, तहरीक इंसाफ के खिलाफ शदीद तनकीद नहीं कर रहा और नून लीग के हक में अब माहौल नहीं बना रहा, और तो फिर ये बर्दाश्त नहीं है, और फिर दोबारा केसेस बनाए जाएंगे और गिरफ्तारियां हो जाएंगी। अब अली जैदी की भी बारी आ सकती है। और इसके अलावा दूसरों के लिए भी पैगाम है कि ये नहीं कि आप इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए और उसके बाद आप आराम से बैठ जाए, नहीं, आपने निशाना बनाना है, तरीके इंसाफ को छोड़ना नहीं है, आड़े हाथों लेना है। और नून लीग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता आप कोई बात कर सकें। तो ये जनाब बैकग्राउंड है। और फवाद चौधरी की गिरफ्तारी एक बड़ी गिरफ्तारी है। असद कैसर वाला मामला बड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया, उनको गिरफ्तार किया गया, अभी और चीज़ें भी हो सकती हैं।
क्योंकि 8 फरवरी इलेक्शंस का कहा गया है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये आइन और कानून के हवाले से नहीं हो रहा 8 फरवरी को इलेक्शन, जी नहीं, ये सिर्फ इसलिए कि IMF का मामला आ गया था। IMF ने जो किस्तें देनी है और जो आगे फिर दोबारा प्रोग्राम में जाना पड़ेगा, तो वो कहते हैं कि इलेक्टेड गवर्नमेंट हो तो उसके साथ हम बात करेंगे, तो फरवरी तक का ही हमारे पास वक्त था, मिड फरवरी का, तो वहां तक इलेक्शन नहीं होने थे, तो उस वजह से हुए हैं। तो लिहाजा अब ये पकड़ दकड़ इधर हम देख रहे हैं, पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस बढ़ते चले जा रहे हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया फैसलाबाद वाला, उसमें आप ये देखिए कि उसमें भी ये नज़र आ रहा है और ये चीज़ अब रिपोर्ट हो रही है। इसमें रिपोर्टर्स भी सामने आए हैं, उन्होंने भी बताया है, इसमें हमाद अज़हर ने भी ये बात की है, तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने, और दीगर लोग भी इस पर लिख रहे हैं कि जी फैसलाबाद में ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है कि किसी की बहन को पुलिस अगवा कर ले कि जनाब मुखालफिन को खुश करने के लिए, और इस पर शदीद एहतजाज हुआ है। और उसकी वीडियोस भी सामने आ रही हैं कि उसमें वकला भी हैं जो पुलिस के दफ्तर पहुंचकर वहां पर बैठ गए हैं, एक तरह से धरना दे दिया है। और ये भी कहा गया, पुलिस के अफसर आकर कह रहे हैं कि जी आप आए, अंदर आए, बात करते हैं। उन्होंने कहा नहीं, ये हद हो गई आपने कि अब औरतों को आपने अगवा करना शुरू कर दिया है। तो ये जनाब इस वक्त मुल्क में हालात हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।